हेलो एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस में हम लोग राजा राम मोहन राय के विचारों का अध्ययन कर रहे थे और इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हम उनके राजनीतिक विचारों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम उनके धार्मिक विचारों के ऊपर बात करेंगे कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का स्वरूप कैसा था, उनकी क्या मान्यताएं थी, उसको हम प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी उन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों के परिचय से। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और ये श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओर से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका लाभ लेंगे और ध्यानपूर्वक न केवल वीडियोस को सुनेंगे बल्कि उसको पॉज करके आप जिन पॉइंटों को नोट करना चाहें उन पॉइंटों को भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का परिचय प्राप्त करते हैं। एक थीम देखने की हम कोशिश करेंगे कि उनके विचारों का सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रीय जो विचार है वो क्या है, किन मान्यताओं को लेकर वो चलते हैं। उसके पश्चात हम बिंदुवार उनके विचारों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमें प्रश्नों के उत्तर बिंदुवार ही लिखने होते हैं। इसलिए हम हमारे इस लेक्चर को बिंदुवार आगे चर्चा में लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की, यानी कि वह केंद्रीय थीम जिसके आधार पर उनके विचारों की यानी कि उनके धार्मिक विचारों की व्याख्या की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, लिखा भी हुआ है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार उनके द्वारा संसार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन तथा उन धर्मों की मान्यता के विवेकपूर्ण परीक्षण के द्वारा निर्धारित हुए थे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लेनी है कि जब भी धर्म की बात होती है तो धर्म के ऊपर अधिकतर आस्था हावी हो जाती है, विश्वास हावी हो जाता है। और कई बार धार्मिक विश्वास और आस्था का बुद्धि से नाता टूट जाता है। और जब ये बुद्धि से नाता टूट जाता है, जब विवेक से और तर्क से नाता टूट जाता है, तब जो धर्म है वो आडंबर बनकर रह जाता है, वो अंधविश्वास बनकर रह जाता है। इस चीज़ को स्वामी राजा राम मोहन राय ने अच्छी तरह से महसूस किया था और वो इस बात से भली भांति परिचित भी थे कि धार्मिक मान्यताओं का परीक्षण निश्चित रूप से बौद्धिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो इससे हमें ये संकेत मिलता है कि वो आडंबर और अंधविश्वास के खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक अजम्पशंस जो हैं, उनको बौद्धिकता के आधार पर देखना चाहिए, तर्कशीलता के आधार पर उनको जांचना चाहिए और तत्पश्चात ही हमें उन्हें अपनी आस्था और विश्वास के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उनके इसी दृष्टिकोण के कारण उनके धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों जैसे हिंदुत्व, इस्लाम व ईसाईयत, बौद्ध धर्म के विचारों का हमें अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है। तो हम सभी जानते हैं कि सभी धर्मों में केंद्रीय रूप से नैतिकता के आधार पर अगर उनका परीक्षण किया जाए तो वो निश्चित रूप से एक संतुलित मानव जीवन की ओर हमें दिशा प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किंतु ये भी बात सच है कि कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण प्रत्येक धर्म में कुछ ना कुछ आडंबर और कमियां हमें दिखाई देती है, जिनको कि तर्क के आधार पर या बौद्धिकता के आधार पर जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार थे
उनके विचारों के ऊपर लगभग सभी धर्मों का प्रभाव हमें सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। तो ये एक अद्भुत समन्वय हमें उनके विचारों में देखने को मिलता है। यद्यपि अनेक धर्मों के विचारों का प्रभाव हमें उनके विचारों पर देखने को मिलता है, किंतु फिर भी ये बात भी स्वीकारी जानी चाहिए और इस बात को बहुत आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि उनका जो धार्मिक विचारों का आधार था वो कहीं ना कहीं भारतीय उपनिषदों में व्यक्त अद्वैतवाद है। तो कहीं ना कहीं भारतीय उपनिषद निश्चित रूप से उनके धार्मिक विचारों के मूल में रहे थे, किंतु तार्किकता के आधार पर और बौद्धिकता के आधार पर ही वो उपनिषदों को देखने के समर्थक थे। वो आंख बंद करके या अंधविश्वास या आडंबर से दूर रहने की हमेशा उनकी ये कोशिश रहती थी और इस तरह के मार्गदर्शन भी उन्होंने अपने अनुयायियों को दिए थे। और इन उपनिषदों में जो है अद्वैतवाद की कल्पना की गई है। तो अद्वैतवाद को जो है हम कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के जड़ों में पाते हैं, मूल में पाते हैं। बात करेंगे अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड का जो संचालन सत्ता है वो एक है। तो यहाँ पर एकेश्वरवाद की धारणा पुनः हमें यहाँ पर प्रकट होती है और उसी को हम दर्शन में अद्वैतवाद के नाम से समझते हैं और जानते हैं। तो यही एकेश्वरवाद या यही अद्वैतवाद जो है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का आधारभूत सिद्धांत है, जो कि हमें जिसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कुरीतियों और अन्यायप्रद परंपराओं का विरोध भी किया था, जिसका सभी आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा के ऊपर जो कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था ब्रिटिश कंपनी शासन के अंतर्गत, उसमें कहीं ना कहीं हमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के आग्रह पर और उन्हीं के तर्कों से प्रभावित होकर ब्रिटिश कंपनी शासन ने लॉर्ड बेंटिक, जो कि उस समय वहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो ये एक काफ़ी बड़ा सुधार उस समय, आप कल्पना की जा सकती है कि उस समय धार्मिकता और कितनी हावी रही होगी, क्योंकि उस समय ना तो इतनी शिक्षा का प्रचलन था, ना ही विज्ञानवाद का बोलबाला था। तो ऐसी स्थिति में एक धार्मिक कुरीति का विरोध करना और एक कंपनी शासन के गवर्नर जनरल के द्वारा उस पर रोक लगवाना अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य था। और यह कार्य जो है राजा राम मोहन राय ने करके दिखाया। तो इस तरह से एक समाज सुधारकों की जो पंक्ति है उसमें राजा राम मोहन राय निश्चित रूप से सबसे आगे हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का भी प्रयत्न किया। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदुत्व की मूल आध्यात्मिक आस्था के साथ उदार मानवीय मूल्यों जैसे समानता, न्याय, सहयोग व सहिष्णुता आदि को सम्मिलित करता था। तो ब्रह्म समाज बेसिकली हिंदू धर्म से अपनी आध्यात्मिक सिद्धांतों को ग्रहण करता है, किंतु उन सिद्धांतों को यथास्थिति ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि उनका परिमार्जन किया गया, उन्हें तार्किकता के आधार पर स्वीकार किया गया। और उनका जो संयोजन है, यानी कि ब्रह्म समाज की अवधारणा में जो आधुनिक मानवीय मूल्य हैं, जिनको कि सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राष्ट्र में स्वीकार किया जाता है, जैसे कि समानता, न्याय, सहयोग और सहिष्णुता आदि का उन्होंने एक सम्मिश्रण भारतीय आध्यात्मिकता और इन आधुनिक मानवीय मूल्यों के माध्यम से अपने ब्रह्म समाज को खड़ा किया। तो ब्रह्म समाज के आधार में भारतीय आध्यात्मिकता और उदार मानवीय मूल्यों का अद्भुत संयोजन हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को परिमार्जित करने की कोशिश की, उसकी कुछ बुराइयों को दूर करते हुए उससे जो अच्छाइयाँ थी, जो उसकी आध्यात्मिक विरासत है, आध्यात्मिक जो उसकी संपत्ति है, उसको ग्रहण किया और उसका सम्मिश्रण उदार मानवीय मूल्यों के साथ करके अपने ब्रह्म समाज की स्थापना की। धर्म के प्रति उनका विवेकवादी आग्रह उनकी इस प्रवृत्ति में परिलक्षित होता था कि
वे प्रत्येक धर्म के मिथ्या आडंबरों को समान रूप से आलोचना करते थे। तो ये बात भी हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि न केवल हिंदू धर्म बल्कि राजा राम मोहन राय ने अन्य धर्मों में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों का समान रूप से आलोचना की थी। तो यहाँ पर हमें उनकी एक संभाव दृष्टि के दर्शन भी होते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ तुहफत उल मुवाद्दीन में कहा था कि एक सीमा तक मिथ्याचार, निरपवाद सभी धर्मों में विद्यमान है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि उनके धार्मिक रुझान भले ही भारतीय आध्यात्मिकता की ओर हो, हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता की ओर हो, किंतु फिर भी उनकी दृष्टि में हमें सभी धर्मों का समान आदर दिखाई देता है। सभी धर्मों के प्रति उनकी संभाव दृष्टि का दर्शन हमें उनके विचारों में होता है। समान रूप से वो अन्य धर्मों में और साथ ही साथ हिंदू धर्म में फैले हुए आडंबर और कुरीतियों का, मिथ्याचारों का वो आलोचना करते हैं और उन्हें दूर करने का आग्रह भी करते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रारंभिक परिचय था, एक आधारभूत थीम थी जो कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों में हमें देखने को मिलती है, जिसको कि आप परिचय के माध्यम से समझ सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम बिंदुवार इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को बिंदुवार शीर्षकों के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। तो उसकी अब हम बिंदुवार बात करेंगे। तो यहाँ हमने प्रमुख रूप से 4 बिंदु अंकित किए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध, मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध और शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। तो आइए देखने की कोशिश हम करेंगे, इसको बिंदुवार इसका जायजा लेने की प्रयास करेंगे कि इसके माध्यम से राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को किस तरह से समझा जा सकता है। तो पहले चर्चा करेंगे हम पहले बिंदु की, जो अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध इस शीर्षक के अंतर्गत हमने यहाँ पर लिखा है। राजा राम मोहन राय ने तार्किक ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि विश्व को एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है जो उदार और मानव मात्र के लिए शुभ और हितकारी है। उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन का मूल तत्व बनाया। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित अद्वैतवाद और कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से ही प्रभावित था। न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं तथा धार्मिक विषयों में अभिव्यक्ति की सरलता से तो वे प्रभावित थे ही, किंतु उन्होंने इसमें व्यक्त त्रिदेव दर्शन को स्वीकार नहीं किया। तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय एक ईश्वर के समर्थक थे, एक सत्ता के समर्थक थे। समस्त विश्व के संचालन में वो एक सत्ता को स्वीकार करते थे और बहुदेववाद का उनके द्वारा विरोध किया गया था। और हिंदू धर्म में हम देखते भी हैं कि बहुदेववाद प्रचलित है, जिसका राजा राम मोहन राय ने आलोचना की थी। बात करेंगे दूसरे बिंदु की, तो वो है मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध, अपोज टू वर्शिप एंड इमॉर्टल रिलीजियस कस्टम्स। उनके लिए धर्म एकांत आराधना का नहीं अपितु मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम था, और इसी कारण वे धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा के कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए थे, और जिनके कारण धार्मिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न होते थे। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और उनके अनुसार मूर्ति पूजा न केवल अनुचित थी अपितु समस्त हिंदू शास्त्र भी मूर्ति पूजा की सम्मति नहीं देते थे। तो शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर भी उन्होंने इस मत को सबके सामने रखा था कि मूर्ति पूजा का उल्लेख उपनिषदों में या शास्त्रों में हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा को हिंदू धर्म में एक आडंबर के रूप में प्रकाशित किया और उसका विरोध करने का आग्रह किया।
उन्होंने मूर्ति पूजा की भांति ही अवतारवाद का भी विरोध किया। तो हिंदू धर्मों में हम जो देखते हैं अवतारवाद की कहानियाँ, विभिन्न अवतारों के माध्यम से ईश्वर का धरती पे आने को जो स्वीकार किया जाता है, उसका विरोध भी हमें राजा राम मोहन राय के विचारों में देखने को मिलता है। अवतारवाद के भी वो विरोधी रहे थे। बलि प्रथा को उन्होंने अनैतिक, मानवता विरोधी और घृणित माना तथा यह सिद्ध किया कि बलि प्रथा में ना तो कोई धार्मिक आधार था और ना ही उसका कोई तार्किक औचित्य था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म में खासतौर से जो प्रचलित आडंबर थे, जो मिथ्याचार थे, जिनका कि शास्त्रीय आधार नहीं था, वो तर्कहीन थे और एक सामान्य बोध और नैतिकता के आधार पर जिनको आसानी से खंडित किया जा सकता था, उन सभी बातों का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो हिंदू धर्म में कुरीतियों के घनघोर विरोधी रहे थे। बात करेंगे तीसरे बिंदु की, जो है कि अंधविश्वासों का विरोध, सुपरस्टिशंस का अपोजिशन। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप से शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, उनकी यह मान्यता थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या मान्यता को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लेना कि उसे पिछली पीढ़ियां स्वीकार करती आई हैं, स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण का परिचायक नहीं है। उन्होंने कहा कि अनेक प्रबुद्ध ब्राह्मण मूर्ति पूजा की निरर्थकता और ईश्वर की आराधना की अन्य पवित्र पद्धतियों से भली भांति परिचित हैं, किंतु धार्मिक रीतियों, आयोजनों और मूर्ति पूजा से जुड़े हुए पर्वों में उन्हें अपना हित, सुविधा और सौभाग्य दृष्टिगत होता है और इसी कारण वे धर्मशास्त्रों के अपने ज्ञान को जन सामान्य से छुपा कर रखते हुए अपनी पूरी शक्ति से निरर्थक परंपराओं और आडंबरों को प्रोत्साहित और प्रचलित करते हैं। बात करेंगे अगले बिंदु की, जो शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थन के रूप में हमने यहाँ पर अंकित किया है। राजा राम मोहन राय के लिए धर्म व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक करने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला तत्व था, क्योंकि उनके अनुसार अंततः सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान थे। उन्होंने धर्म के शाश्वत मानवीय पक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और ये स्वीकार किया कि धर्म मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त धर्म तात्विक दृष्टि से समान है, अतः धर्म के नाम पर मनुष्यों का विभाजन अनुचित और अव्यवहारिक है। वे धार्मिक सहिष्णुता के महान पक्षधर थे। उनके अनुसार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक सहिष्णुता का ही परिचायक था और वे समस्त धर्मों के अध्ययन तथा उनके विवेक सम्मत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे थे। यह भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक पक्ष था कि वे ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों के समर्थक नहीं थे। राय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को इस सीमा तक ढाल सके थे कि उनके विषय में यह अनुमान करना कठिन था कि वास्तव में वो किस धर्म के अनुयायी हैं। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने एक मित्र से यह परिहासपूर्ण टिप्पणी की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय उनके मृत शरीर पर अपना दावा करेंगे। वस्तुतः धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौम बना लिया था। उनके लिए कोई भी धर्म अस्वीकार्य नहीं था, बल्कि उनके लिए सभी धर्म स्वीकार्य थे। सभी धर्मों की बौद्धिक आधार पर जो मान्यताएं हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता था, वो राजा राम मोहन राय के लिए ग्राह्य थी, किंतु वो आडंबरवाद के विरोधी थे, चाहे वो किसी भी धर्म में उन्हें दिखाई देता हो। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के विषय में विभिन्न संप्रदायों के संकीर्ण विश्वासों से वो ऊपर उठ चुके थे और उनका जो दृष्टिकोण था वो सार्वभौमिक था, संभाव का था। चाहे आलोचना की बात हो, चाहे समर्थन की बात हो, हर धर्म को वो समान दृष्टिकोण से देखने के समर्थक थे और पक्षधर थे और यही चीज़ उन्हें आधुनिक और पुनर्जागरण का अग्रदूत बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय
धार्मिक मामलों में खास तौर से उनकी विशेषता थी अद्वैतवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध, अंधविश्वास का विरोध और शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन उनके धार्मिक विचारों के कुछ प्रमुख बिंदु थे जिस पर आज हमने चर्चा की। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। अगर इस संदर्भ में आपके कोई प्रश्न हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनका समाधान का प्रयास हमारी ओर से निश्चित रूप से किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल और हमारा जो राजनीति विज्ञान का दूसरा चैनल है, दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और अन्य विद्यार्थियों तक उसको शेयर कीजिए। हमारे दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ, वहाँ से आप उसको कॉपी करके स्वयं भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अन्य विद्यार्थियों तक तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने वाले विद्यार्थियों तक भी आप उस चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत हमने विस्तार से चीज़ों को समझने की कोशिश की है। राजनीति विज्ञान के विभिन्न टॉपिक्स को विस्तार से हमने समझा है और समझाने की कोशिश भी की है, और साथ ही साथ वो वीडियो व्याख्यान तथ्यात्मक जानकारी से भी परिपूर्ण है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वो आपके प्रतिस्पर्धाओं में और ख़ास तौर से राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का वह हिस्सा जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संवैधानिक विकास की बात होती है, इतिहास की बात होती है, उस सभी हिस्सों को हमने उस चैनल में वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। तो आप भी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अन्य तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक भी उसको पहुंचाएं। इसी उम्मीद और आशा के साथ आपके लिए शुभकारी समय की प्रार्थना करते हुए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो व्याख्यान में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।